देखो ज़किया, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूं कि वो जहां कहीं भी है मुझे बता दो, वरना वरना मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा है, बड़ा ही डरावना ख्वाब। अल्लाह सब पर करम करे। चाचा, मेरा शक तो अभी भी ज़किया और वली पर जाता है। मुझे ये उन दोनों की साजिश लगती है। तुम्हें एहसास है कितने लोगों को लूटा, कितने घरों के चूल्हे बंद किए? इस वाक़े को पूरे 2 रोज हो गए और तुम मुझे आज बता रहे हो? भाई, मैं 2 दिन तक खुद ही तलाश करता रहा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मुझे तो डर लगता है शेर अली कहीं हमें पुलिस के हवाले न कर दे। अरे क्यों पुलिस के हवाले करेगा? हमने शेरबानो को छुपाया है। तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है। मुझे साफ और सच सच बता दो, तुम लोग क्या जानते हो? वली, आप। थानेदार साहब, जो कुछ हमें मालूम था आपको बता दिए। इसके अलावा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे लगता है शराफत से बात बनती नजर नहीं आ रही। सर जी, कुलिया नंबर 402 लगाना ही पड़ेगा। हाँ कमे, तुम बताओ, छोटी बीवी और बड़ी बीवी कहाँ गई हैं? साहब जी, आप माई बाप हैं, खुदा के लिए हमें छोड़ दें, हमें कुछ पता नहीं। करमदाद। यस सर। रुखसाना ने कुछ बताया? सर जी, बड़ी अहम बात का इंकशाफ हुआ है। बोलो रुखसाना, बोलो क्या बात है? साहब जी, इस वाक़े से 1 दिन पहले बीबी जी और साहब जी का आपस में झगड़ा हुआ था। अरे मियाँ बीवी में लड़ाई तो छोटी मोटी हमेशा होती ही रहती है। हाँ नीला, आप बताओ, क्या जानती हो? सर, मोपारा गांव जाने से पहले बहुत परेशान थी। तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों को फिर बुलाऊंगा। मत्तू खान। यस सर। दूसरे लोगों को लेके आओ। अभी लाए सर। थैंक यू सर। सर, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन मुझे इस मामले में शेर अली का कोई हाथ नजर नहीं आता। वो तो हमारे साथ शिकार पर था। लेकिन सर, इब्तदाई तफ्तीश से जो छोटी मोटी बातें सामने आ रही हैं सर, वो कुछ और शकों को शुबहात को जन्म दे रही हैं। रुस्तम, इस वक्त अगर तुम इन लाइनों पर सोचने लगोगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम ज़किया के खामंद वली से सच बात निकलवाने की कोशिश करो। सर, मैंने बहुत कोशिश की और कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनमें से किसी ने भी एतराफ़ नहीं किया और सर ना ही कोई निशानदेही की। ताज्जुब है, आखिर ये दोनों मां बेटी गईं कहां? सर, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं शेर अली साहब से कुछ सवाल पूछूं? हाँ जरूर,
लेकिन रुस्तम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शेर अली इस इलाके का बासर शख्स है। इस मामले में मेरी डीसी साहब से बात हो चुकी है। रुस्तम खान, याद रहे कहीं ये सारा मामला हमारे ऊपर ना आ जाए। ओके सर, आप फिक्र ना करें। गुड लक। ओके। आइए आइए, बैठो। रुस्तम, आप भी बैठो। थैंक यू सर। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे तुम? सर, जिन जिन लोगों पे हमें शक था या जिनकी निशानदेही शेर अली साहब ने की, उन सब से सख्ती के साथ पूछगिछ कर ली गई है, लेकिन सर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है शेर अली, मैं चाहता हूं कि आप पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। वजात, जो मेरे बस में है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी कैफियत का अंदाज़ा भी होना चाहिए। मैं जानता हूं शेर अली, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मेरा मसला ये नहीं कि आप तफ्तीश का दायरा कहाँ तक बढ़ाते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि कोई रिजल्ट आए। हाँ बिल्कुल। हाँ रुस्तम, क्या नाम बताया था तुमने यूनिवर्सिटी वाले लड़के का? सफ्तर सर। हाँ सफ्तर। तो सफ्तर से पूछताछ कर ली तुमने? यस सर, शेर अली साहब के कहने पे ही मैं सफदर से मिला था, लेकिन सर उससे भी कोई ख़ास बात पता नहीं चल सकी। ये मेरी ज़िंदगी का अजीब और दर्दनाक वाक़या है। शेर अली साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं बेगम साहिबा का ज़ाती कमरा, मेरा मतलब है कि मैं उनका बेडरूम देखना चाहता हूँ। हाँ शेर अली, मेरा ख्याल है कि रुस्तम को बेडरूम दिखाने में कोई हर्ज नहीं। इसको बेडरूम दिखा दो। ठीक है, आओ रुस्तम। ये तस्वीर किसकी है? भाभी का कोई रिश्तेदार है? यही तो पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। कमाल है, आप अपनी बीवी के रिश्तेदारों को नहीं जानते? मेरे ख्याल में ये शेरबानो का रिश्तेदार नहीं, बल्कि ये हमारे गांव का एक लड़का है, और ये यकीनन जाबर की जवानी की तस्वीर है। जाबर? कौन जाबर? जाबर दरअसल हमारे गांव का एक छोटा जिम्मेदार है। क्या ये वाकई भाभी का रिश्तेदार नहीं? नहीं, ये शेरबानो का रिश्तेदार नहीं है। चाल चलन कैसा है इसका? मेरे ख्याल में ये एक शरीफ और नमाजी परहेजगार आदमी है। वैसे कभी कभी ये हमारे छोटे मोटे काम भी करता रहा है। ये तस्वीर मुझे दीजिए, आइए चलते हैं। बुझा साहब, शिकार के दौरान शेर अली कुछ परेशान सा था। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया था। इसका मतलब
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो नहीं कह सकता कि खुदा ना करे शेर अली इसमें मुलव्वस हो। मेरा मतलब है कि जब इंसान पे आफत आती है तो वो हालात से पहले ही उसे महसूस हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, मगर अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। मेरी तो पूरी सर्विस के दौरान अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है। कुदरत भी तरह तरह के इम्तिहान लेती है। प्रोफेसर साहब, जिनका बाल बाल गुनाहों में डूबा होता है वो कहाँ इम्तिहान के काबिल होते हैं। बस उसकी रहमत चाहिए होती है। सही कहा आपने, बिलाशुबह है, सही है। वेल रुस्तम, शेर अली के घर से कोई क्लू मिला था? यस सर। सर, ये जाबर नामी बंदे की तस्वीर बरामद हुई है सर। लेकिन रुस्तम, बगैर किसी और सबूत के हम इस तस्वीर पर कैसे काम जारी रख सकते हैं? सर, इस गंभीर सूरत हाल में ये तस्वीर ही एक रोशनी की किरण है। बकौल शेर अली के ये गांव का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, देख लेना। सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन सर मुझे इसके पीछे ज़रूर कोई बात लगती है। वरना सर, बेगम शेर अली के कबर्ड से जाबर की तस्वीर का बरामद होना सर कोई आम बात नहीं है सर। आई सी। ठीक है रुस्तम, तुम अपने तरीके से तफ्तीश जारी रखो, एंड इफ यू नीड माई हेल्प देन लेट मी नो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। विश यू गुड लक। जी, आप कुछ बताने के लिए तैयार होंगे? बैठाओ इसे। खुदा के लिए बस करो। मैं बताता हूँ। बताओ, सच सच बताओ। अगर जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जाबर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं और शेरबानो एक दूसरे को चाहते थे। जाबर, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। बस हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। और मैं तुम्हारे प्यार में। देखो शेरबानो, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे जाबर, ये कैसी बातें कर रहे हो? बस मुझे भी एक चीज़ से डर लगता है। प्यार में डर और खौफ की कोई जगह नहीं होती। हाँ, मैंने भी अम्मी से साफ साफ कह दिया है कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगी। तो फिर क्या जवाब मिला? उन्होंने तो दो टोक कह दिया है कि ये फैसला तुम नहीं, तुम्हारा बाप करेगा, और हमारे ख़ानदान में ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। जब हम दोनों ये समझते हैं तो फिर एक दूसरे को हम क्यों चाहते हैं? जाबर, मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती और ना ही ये कोई रिवॉर्ड चाहती है।
ये तो बस हो जाती है और ये नहीं देखती कि क्या होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान हैं, अपने कल से बेखबर, बल्कि दीवाने हैं अपने अंजाम से बेखबर। अच्छा जाबिर, बहुत देर होगी, मैं अब जाती हूँ। तो फिर तुम्हारी शादी शेरबानो से नहीं हुई? हाँ, एक दिन शेरबानो का पैगाम मिला मुझे कि आज मुझसे मिलो। फिर मैं उससे मिलने उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया और फिर शेरबानो, मैं तो मर जाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। जाबिर, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, देखो मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कोई सदमा नहीं देना चाहती। और तुम तो जानते हो मेरा बाप कैंसर का मरीज है और वो अपनी ज़िंदगी में ये खुशी देखना चाहते हैं। मैंने बहुत सोचा, मगर अपने माँ बाप की इज्जत और ख्वाहिश के आगे मैं बगावत नहीं कर सकती। है मेरे खुदा, तू ये मोहब्बत की बेल क्यों लगाता है जो परवान नहीं चढ़ सकती? शेरबानो, क्या तुम वाकई शादी कर लोगी? जाबिर, ये दो दिलों की शादी नहीं होगी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत से तुम। क्या मैं यह सदमा बर्दाश्त कर सकूंगा? तुम्हें मेरी मोहब्बत की खातिर ये बर्दाश्त करना होगा, बल्कि इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करना होगा। तो फिर शेरबानो की शादी होगी? हाँ, उसके कुछ अरसे बाद शेरबानो की शेर अली के साथ शादी हो गई। फिर हमारे दरमियान कोई राब्ता ना रहा, मेरी भी शादी हो गई। बहुत सालों के बाद शेरबानो से मेरा दोबारा राब्ता हुआ। वो शेर अली के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि जिस मोहब्बत की वो ख्वाहिशमंद थी, शेर अली उसको वो मोहब्बत नहीं दे सका। इसलिए जब भी शेरबानो का शेर अली के साथ झगड़ा होता तो वो अपना दुख कम करने के लिए मुझसे बात कर लेती। फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन इत्तेफाक से मैं शेरबानो को मिलने उसके घर गया। वो घर में अकेली थी। जाबिर, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। अब मैं उस पागल शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? देखो शेरबानो, ये तुम्हारा अपना फैसला था। तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। पार अब जवान हो गई है और वो अपना अच्छा भला समझती है, लेकिन अब मैं इस अजियत के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती, एक लम्हा भी नहीं। मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन उससे नहीं शेरबानो, नहीं, तुम ऐसा कोई फैसला नहीं करोगी। तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरी खातिर। मैं हूं ना। क्या हुआ जो हमारे जिस्म अलग अलग हैं? हमारा प्यार तो एक ही है ना। ये क्या कर रही है अम्मी आप? और ये बंदा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी जाकर अबू को बताती हूँ। फिर तुमने लाशें कहाँ गायब की? उस रात घर पे कोई नहीं था। मैंने उन दोनों की लाशों के साथ वजनी पत्थर बांधकर उनको दरियाए नीलम में फेंक दिया। वो अरे कमबख्त, ये सब कुछ करते हुए तुझे जरा भी रहम नहीं आया? सर जी, अब हमें फौरन दरिया नीलम में लाशों को तलाश करना चाहिए। हाँ, चलो ले चलो एसएसपी साथ। अल्लाहू हक अल्लाह, हक अल्लाह,
अल्लाहू हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह सच अल्लाह हक अल्लाह सच अल्लाह अल्लाहू 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 हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह अल्लाहू 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 हक अल्लाह हक अल्लाह सच अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक हूँ सच हूँ। क्यों बाबा सफदर, कौन सा इश्क सच्चा है? अभी तो पहली सीढ़ी है बाबा। इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की जानिब पहला कदम है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की रोशनी नजर आती है, और फिर मजाजी नहीं, हक हूँ, हक सच होता है। सच, हर दम सच, बस एक ही सच। हक हूँ अल्लाह हूँ, 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 हक हूँ अल्लाह हूँ। वक्त रुका नहीं। शायद होने वाले फैसले की खातिर। क्या फैसला हो गया? वक्त ने कर ही दिया। तो अब आप कहाँ हैं? मैं वक्त के पास। और वक्त? वो हम दोनों के पास।